बहुत पुराने जमाने की बात है, जब लोगों की जिंदगी सादा थी और दिल साफ। उस दौर में एक छोटे से गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम था इकराम। उसकी उम्र कोई 25-26 बरस की होगी, लेकिन मुसीबतों ने उसे इतना पका दिया था कि चेहरे पर जवानी की चमक की जगह गम की लकीरें नजर आती थीं। इकराम अपनी बूढ़ी अम्मी के साथ मिट्टी की एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रहता था। छत पर घास फूस के गट्ठर बिछे हुए थे जो बारिश में बचा नहीं पाते थे और धूप में इतने तप जाते थे कि अंदर तंदूर जैसी गर्मी हो जाती थी। इकराम के वालिद बहुत पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। कोई जमीन नहीं थी, कोई दुकान नहीं थी, कोई कारोबार नहीं था। बस दो हाथ थे, दो पैर थे और दिल में अल्लाह का नाम। हर रोज सुबह अंधेरे में उठकर इकराम शहर की तरफ निकल जाता। कभी किसी की दुकान पर सामान उठाने का काम मिल जाता, कभी किसी अमीर के घर का बोझ ढोना पड़ता, कभी मजदूरी करनी पड़ती, और जो कुछ मिलता उसी में अल्लाह का शुक्र अदा करता। इकराम की अम्मी का नाम था बीबी सकीना। उम्र के हिसाब से कमजोर तो थीं, लेकिन ईमान के मामले में फौलादी। उनकी आंखों में नूर था और जबान पर हमेशा दुआएं रहती। वो हर रोज फजर की नमाज के बाद अपने बेटे के लिए हाथ उठाती और कहती, या अल्लाह, मेरे बेटे को हलाल की रोजी दे, चाहे कम मिले मगर हराम से बचाए रखना। कई रातें ऐसी बीती थीं जब घर में खाने को कुछ नहीं होता था। बीबी सकीना चुपचाप अपने हिस्से की रोटी बेटे की तरफ बढ़ा देती और कहती, बेटा, मेरा पेट भरा है, तू खा ले। इकराम समझता था कि अम्मी ने कुछ नहीं खाया, लेकिन बहस करने से फायदा नहीं था। बस आंखें भर आती और गले में कुछ अटक जाता। एक रोज की बात है, पिछले 3 दिनों से इकराम को कोई काम नहीं मिला था। शहर में 2-4 जगह गया, लेकिन हर जगह से यही सुना, आज कोई काम नहीं है, कल आना। तीसरे दिन की शाम थी। पेट में भूख की आग जल रही थी और दिल में बेचैनी। इकराम थका हारा वापस गांव की तरफ लौट रहा था। रास्ता सुनसान था, सूरज ढल चुका था और आसमान में हल्का हल्का अंधेरा फैलने लगा था। चलते चलते इकराम की नजर अचानक जमीन पर पड़ी। कुछ कदम आगे मिट्टी में आधा दबा हुआ एक चीज चमक रही थी। वो ठिठक गया। करीब जाकर देखा तो सांस रुक गई। वो एक सिक्का था, लेकिन कोई मामूली सिक्का नहीं। वो सोने का बना हुआ लगता था, भारी, साफ और चमकदार। ऐसा सिक्का इकराम ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने झुककर सिक्का उठाया। हथेली में रखते ही उसका वजन महसूस हुआ। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इकराम ने इधर उधर देखा। सड़क पर कोई नहीं था, ना कोई आदमी, ना कोई जानवर, बस खामोशी और धुंधलका। उसके दिमाग में एक साथ सैकड़ों ख्याल दौड़ गए। अल्लाह की कसम, इस सिक्के से तो कई दिनों का खाना आ सकता है। अम्मी के लिए दवा ले सकता हूँ, कपड़े ले सकता हूँ, घर की छत ठीक करवा सकता हूँ। इकराम ने सिक्के को मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। कदम तेज हो गए, दिल की धड़कनें और भी तेज। रास्ते भर उसके अंदर एक अजीब सी जंग छिड़ी रही। एक आवाज कह रही थी, ये तेरी किस्मत है, अल्लाह ने तुझे दिया है। और दूसरी आवाज कह रही थी, मगर ये तेरा नहीं है, ये किसी और का है। घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था। झोंपड़ी के अंदर एक छोटा सा दिया जल रहा था। बीबी सकीना अपनी जय नमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी। इकराम ने अंदर कदम रखा तो अम्मी ने पलट कर देखा। उनकी नजरें बेटे के चेहरे पर पड़ी, फिर उसकी बंद मुट्ठी पर। बीबी सकीना ने धीमी आवाज में पूछा, बेटा, हाथ में क्या है? इकराम एक पल चुप रहा, फिर धीरे धीरे मुट्ठी खोली। सिक्का दिए की रोशनी में और भी ज्यादा चमक उठा। बीबी सकीना की आंखें फैल गईं। उन्होंने हैरानी से पूछा, ये तो बहुत कीमती लगता है, कहां से मिला? इकराम ने सिर झुकाकर जवाब दिया, रास्ते में पड़ा था, किसी का गिरा हुआ होगा। बीबी सकीना ने गहरी सांस ली। उन्होंने सिक्के को गौर से देखा, फिर बेटे की आंखों में झांका। कुछ देर खामोशी रही, फिर बीबी सकीना ने बहुत प्यार से लेकिन सख्त लहजे में कहा, बेटा, भूख से मर जाना आसान है, लेकिन हराम खाकर जीना बहुत मुश्किल। अगर ये हमारा नहीं है तो इसे अपने पास मत रख। इकराम की आंखें भर आईं। उसने कहा, मगर अम्मी, इसका मालिक कौन है, कैसे पता चलेगा? बीबी सकीना ने हाथ बेटे के सिर पर रखा और कहा, अल्लाह को पता है, और बस उसी का पता चलना काफी है। तू अपना फर्ज निभा, बाकी अल्लाह का काम है। उस रात इकराम को नींद नहीं आई। वो बार बार सिक्के को देखता, फिर अम्मी की बातें याद करता। दिल में एक तूफान चल रहा था। भूख की आग और ईमान की रोशनी, दोनों के बीच एक जबरदस्त कशमकश। सुबह होने से पहले इकराम ने फैसला कर लिया, जो भी हो
वो इस सिक्के का असली मालिक ढूंढेगा, चाहे जो भी हो जाए। उसने सिक्का एक साफ कपड़े में बांधा, अम्मी के माथे को चूमा और फिर से शहर की तरफ चल पड़ा। इस बार उसके कदमों में वजन था, लेकिन दिल में यकीन भी था। इकराम को नहीं पता था कि यह छोटा सा सिक्का उसकी जिंदगी ही नहीं, बल्कि पूरे इलाके की तकदीर बदलने वाला है। और यह भी नहीं पता था कि ईमान की इस छोटी सी परीक्षा में उसका दामन अल्लाह की नजरों में कितना ऊंचा उठने वाला है। इकराम सुबह की ठंडी हवा में शहर की तरफ चल रहा था। सिक्का कपड़े में बंधा हुआ उसकी कमर में टंगा था। हर कदम के साथ उसका वजन महसूस हो रहा था, ना सिर्फ जिस्म पर बल्कि रूह पर भी। रास्ते में कई लोग मिले। किसी ने सलाम किया, किसी ने पूछा, इकराम आज इतनी सुबह कहाँ? लेकिन इकराम ने किसी को कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा, शहर में जरूरी काम है। शहर पहुंचते पहुंचते सूरज निकल आया था। गलियों में हलचल बढ़ने लगी थी। दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे। कुछ लोग नमाज के बाद वापस अपने घरों को जा रहे थे। इकराम ने सोचा कि सबसे पहले शहर के काजी साहब के पास जाना चाहिए। काजी साहब का नाम था मौलाना तहजीबुद्दीन। वो बहुत नेक और समझदार आदमी थे। इकराम काजी साहब की हवेली पहुंचा। बड़े दरवाजे पर एक बूढ़ा खादिम खड़ा था। इकराम ने कहा, मुझे मौलाना साहब से मिलना है। खादिम ने ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, क्या काम है? इकराम ने जवाब दिया, एक अहम मसला है, उन्हीं से बात करनी है। खादिम अंदर गया। थोड़ी देर बाद लौटा और कहा, ये जाओ, मौलाना साहब बुला रहे हैं। अंदर एक साफ सुथरा कमरा था। दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी। फर्श पर नरम गलीचा बिछा था। मौलाना तहजीबुद्दीन एक तख्त पर बैठे किताब पढ़ रहे थे। सफेद दाढ़ी, गोल टोपी और आंखों में नूर। इकराम ने सलाम किया। मौलाना साहब ने जवाब दिया और प्यार से बैठने का इशारा किया। कहो बेटा, क्या मसला है? मौलाना साहब ने पूछा। इकराम ने सिक्का निकालकर आगे रख दिया और पूरी बात बता दी। कैसे रास्ते में मिला, कैसे दिल में कशमकश हुई और कैसे अम्मी ने समझाया। मौलाना साहब ने सिक्के को उठाकर गौर से देखा। उनकी आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने सिक्का पलटा, फिर रोशनी में देखा। कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, ये कोई मामूली सिक्का नहीं है। इस पर जो निशान है, ये शाही खजाने का है, यानी ये किसी बादशाह या अमीर का है। इकराम का दिल बैठ गया। उसने पूछा, तो मौलाना साहब, मुझे क्या करना चाहिए? मौलाना साहब ने गहरी सांस ली और कहा, शरियात में एक उसूल है, जो चीज गिरी हुई मिले उसे लुक्ता कहते हैं। अगर उसकी कीमत ज्यादा हो और मालिक का पता लग सकता हो तो उसे ऐलान करना जरूरी है। तुम्हें चाहिए कि शहर में जाकर लोगों से पूछो कि किसी का सिक्का गुम हुआ है क्या। अगर कोई सही निशान बताए तो उसे लौटा दो। इकराम ने सिर हिलाया। जी, मैं ऐसा ही करूंगा। मौलाना साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुमने जो नीयत से यह कदम उठाया है, अल्लाह जरूर तुम्हें इसका अज्र देगा। याद रखो, दुनिया की दौलत फानी है, लेकिन नेक नीयत बाकी रहती है। इकराम मौलाना साहब से रुखसत हुआ। अब उसे शहर के बाजार में जाना था। बाजार में हर तरह के लोग आते थे, गरीब, सौदागर, मजदूर। अगर किसी ने सिक्का गिराया होगा तो वहां जरूर उसकी खबर होगी। बाजार पहुंचा तो भीड़ थी। दुकानों पर ग्राहक सौदा कर रहे थे। कहीं फल बिक रहे थे, कहीं कपड़े, कहीं मसाले। इकराम ने एक जगह खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा, सुनो भाइयों, किसी का कोई कीमती सिक्का गुम हुआ है क्या? कुछ लोगों ने मुड़कर देखा। एक आदमी हंसा और बोला, कीमती सिक्का? हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं बचती। दूसरा बोला, अगर तुझे मिला है तो रख ले, कौन देखने वाला है? इकराम ने कहा, नहीं भाई, ये मेरा नहीं है, जिसका है उसे लौटाना है। एक बूढ़ा सौदागर पास आया। उसने पूछा, कैसा सिक्का है? इकराम ने कहा, पहले आप बताइए कि आपका गुम हुआ है क्या और कैसा था? बूढ़े ने कहा, हाँ, मेरा एक चांदी का सिक्का गिर गया था कल। इकराम ने कहा, जनाब, जो मुझे मिला है वो चांदी का नहीं है। बूढ़ा चला गया। फिर एक नौजवान आया, बोला, मेरा एक सिक्का खो गया था, छोटा सा, तांबे का। इकराम ने फिर मना कर दिया, नहीं भाई। इस तरह कई लोग आए। किसी ने गलत बताया, किसी ने झूठ बोला, किसी ने अंदाजा लगाया, लेकिन किसी ने सही निशान नहीं बताया। इकराम पूरे बाजार में घूमता रहा, दुकान दुकान जाकर पूछता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दोपहर हो गई, भूख लग रही थी, प्यास भी, लेकिन इकराम के पास पैसे नहीं थे। उसने एक कुएं से पानी पिया और एक पेड़ की छांव में बैठ गया। सोचने लगा, अब क्या करूं? किसी को पता नहीं है, क्या मैं इसे रख लूं? फिर अम्मी की आवाज कानों में गूंजी, हराम खाकर जीना मुश्किल है। इकराम उठ खड़ा हुआ। उसने फैसला किया कि शहर के दूसरे हिस्से में भी पूछेगा।
शायद वहां कोई मिल जाए। वो शहर के पुराने इलाके में पहुंचा। वहां ज्यादातर अमीर लोग रहते थे। बड़ी बड़ी हवेलियां, ऊंचे दरवाजे और सामने पहरेदार। इकराम को हिम्मत नहीं हो रही थी कि किसी के दरवाजे पर जाए, लेकिन उसने सोचा अगर ये सिक्का शाही खजाने का है तो शायद यही किसी अमीर का हो। उसने एक हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी। एक खादिम ने दरवाजा खोला। इकराम ने पूछा, जनाब, क्या आपके मालिक का कोई सिक्का गुम हुआ है? खादिम ने गुस्से से कहा, भाग यहां से, हमारे मालिक के पास हजारों सिक्के हैं, एक दो गुम भी हो जाएं तो उन्हें पता भी नहीं चलता। इकराम ने सलाम किया और आगे बढ़ गया। दूसरी हवेली पर भी यही हुआ, तीसरी पर भी। किसी ने तवज्जो नहीं दी। कोई गुस्सा हुआ, कोई हंसा, कोई दरवाजा बंद कर गया। शाम होने लगी। इकराम थक चुका था, उसके पैर दुख रहे थे, दिल भारी हो गया। उसने सोचा शायद ये सिक्का किसी का नहीं मिलेगा, लेकिन मैं इसे रख भी नहीं सकता। वो वापस बाजार की तरफ लौट रहा था कि एक आदमी ने उसे आवाज दी, ए नौजवान, जरा ठहर। इकराम रुक गया। सामने एक आदमी खड़ा था, उम्र करीब 40 बरस, साफ सुथरे कपड़े, दाढ़ी कतरी हुई और आंखों में तेजी। उसने पूछा, तुम क्या ढूंढ रहे हो? इकराम ने जवाब दिया, जनाब, मुझे एक सिक्का मिला है, उसका मालिक ढूंढ रहा हूं। आदमी ने पूछा, कैसा सिक्का? इकराम ने कहा, पहले आप बताइए कि आपका गुम हुआ है क्या? आदमी ने कहा, हाँ, मेरा एक सिक्का गुम हुआ है, सोने का है, भारी है और उस पर शाही निशान है। इकराम का दिल जोर से धड़का। उसने पूछा, और कोई खास निशान? आदमी ने कहा, हाँ, एक तरफ शेर की तस्वीर है और दूसरी तरफ अरबी में कुछ लिखा है। इकराम की सांस रुक गई। ये सही था, बिल्कुल सही। उसने कपड़े से सिक्का निकाला और दिखाया, ये वही है। आदमी की आंखें चमक उठी। उसने सिक्का लपक लिया और बोला, हाँ हाँ, यही है, शुक्र है अल्लाह का। इकराम ने राहत की सांस ली। अब अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मिल गया। आदमी ने सिक्का जेब में रखा और मुस्कुराया, तुमने बड़ा एहसान किया, लो इनाम लो। उसने कुछ सिक्के निकालकर इकराम की तरफ बढ़ाए। इकराम ने हाथ पीछे खींच लिया। नहीं जनाब, मैं इनाम के लिए ये नहीं कर रहा था, अल्लाह के लिए किया था। आदमी ने जोर दिया, अरे लेने में क्या हर्ज है, तुम गरीब लगते हो। इकराम ने कहा, जनाब, अगर मुझे ये सिक्का अपने पास रखना होता तो मैं रख लेता, लेकिन मैंने अम्मी से वादा किया है कि हराम की तरफ नहीं देखूंगा। अब अगर इनाम लूंगा तो मेरी नीयत में शक आ जाएगा। आदमी चुप हो गया। फिर उसने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? इकराम। और रहते कहाँ हो? शहर के बाहर गांव में, वहीं छोटी सी झोंपड़ी में अपनी अम्मी के साथ। आदमी ने सिर हिलाया। अच्छा, जाओ, अल्लाह तुम्हें जजा एक खैर दे। इकराम ने सलाम किया और मुड़ने लगा, लेकिन आदमी ने फिर आवाज दी, सुनो। इकराम रुक गया। आदमी ने कहा, तुम्हें पता है ये सिक्का किसका है? इकराम ने कहा, नहीं जनाब, आपका है, बस इतना जानता हूं। आदमी ने कहा, यह सिक्का नवाब इज्जतुल्लाह खान का है और मैं उनका खास खजांची हूं। मेरा नाम है जुल्फिकार। इकराम की रूह कांप गई। नवाब इज्जतुल्लाह खान पूरे इलाके के सबसे बड़े जमींदार और हाकिम। उनकी हवेली शहर के बीचों बीच थी। सैकड़ों नौकर चाकर, दर्जनों घोड़े और ढेरों दौलत। इकराम ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका वास्ता ऐसे बड़े आदमी से पड़ेगा। जुल्फिकार ने कहा, नवाब साहब को जब पता चलेगा कि तुमने इतनी ईमानदारी दिखाई है तो वो जरूर तुम्हें बुलाएंगे। इकराम घबरा गया। नहीं जनाब, मुझे किसी से मिलने की जरूरत नहीं, मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। जुल्फिकार ने मुस्कुराकर कहा, फर्ज तो तुमने कर दिया, लेकिन अब हक बनता है। नवाब साहब ऐसे लोगों की कदर करते हैं। तुम कल सुबह उनकी हवेली पर आ जाना। इकराम कुछ कहना चाहता था, लेकिन जुल्फिकार वहां से चला गया। इकराम खड़ा रह गया। अब उसके दिल में एक नई बेचैनी थी। नवाब साहब से मिलना? मैं? क्यों? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर उसने सोचा, जो अल्लाह की मर्जी होगी वही होगा। वो धीरे धीरे गांव की तरफ लौटने लगा। रास्ते में अंधेरा हो चुका था, चांद निकल आया था। इकराम के दिल में अजीब सा सुकून था। सिक्का तो चला गया, लेकिन दिल हल्का था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। घर पहुंचा तो बीबी सकीना दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। उन्होंने पूछा, बेटा क्या हुआ? इकराम ने पूरी बात बताई। बीबी सकीना की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और कहा, शाबाश बेटा, तूने अल्लाह का खौफ रखा। अब देख अल्लाह तुझे क्या देता है। उस रात इकराम को बहुत गहरी नींद आई। कोई ख्वाब नहीं आया, कोई बेचैनी नहीं रही, बस सुकून था। और सुबह जब वो उठा तो उसे नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में उसकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। अगली सुबह इकराम बहुत पहले उठ गया।
फजर की नमाज पढ़ी, दुआ मांगी और बीबी सकीना से इजाजत ली। अम्मी ने कहा, बेटा जो भी हो अपना सिर झुकाए रखना, अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं। इकराम ने कहा, जी अम्मी, इंशाअल्लाह। नवाब इज्जतुल्लाह खान की हवेली शहर के बीच में थी। ऊंची दीवारें, मोटे लोहे के दरवाजे और सामने 2 पहरेदार भाले लिए खड़े थे। इकराम ने करीब पहुंचकर सलाम किया। एक पहरेदार ने सख्ती से पूछा, कौन है तू, क्या काम है? इकराम ने धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम इकराम है, जुल्फिकार साहब ने बुलाया है। पहरेदार ने शक की निगाह से देखा। ठहर यहीं। थोड़ी देर बाद जुल्फिकार खुद बाहर आया। उसने इकराम को देखा और मुस्कुराया। आ गए तुम, चलो अंदर आओ। इकराम ने अंदर कदम रखा तो सांस रुक गई। इतनी बड़ी हवेली उसने कभी नहीं देखी थी। चौड़ा आंगन, संगमरमर के फर्श, दीवारों पर नक्काशी और बीच में एक फव्वारा। चारों तरफ नौकर चाकर काम में लगे थे। कोई झाड़ू लगा रहा था, कोई पानी छिड़क रहा था, कोई फूलों की देखभाल कर रहा था। जुल्फिकार ने इकराम को एक बड़े हॉल में ले जाकर बिठाया। बैठो, नवाब साहब अभी आते हैं। इकराम बैठ गया, लेकिन दिल धक धक कर रहा था। कुछ देर बाद एक दरवाजा खुला और नवाब इज्जतुल्लाह खान अंदर आए। उम्र 50 के करीब होगी। लंबा कद, चौड़े कंधे, सफेद शेरवानी और सिर पर रेशमी पगड़ी। चेहरे पर रोब था, लेकिन आंखों में अजीब सी गहराई। इकराम फौरन खड़ा हो गया और सलाम किया। नवाब साहब ने हाथ उठाकर जवाब दिया और बैठने का इशारा किया। वो खुद भी एक तख्त पर बैठ गए। जुल्फिकार साइड में खड़ा हो गया। नवाब साहब ने गहरी नजर से इकराम को देखा, फिर धीमी लेकिन वजनदार आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम इकराम है? जी हुजूर। और तुम्हें मेरा सिक्का मिला था? जी हुजूर, रास्ते में पड़ा था। नवाब साहब ने कुछ पल चुप रहकर पूछा, तुम्हें पता था कि यह कीमती है? इकराम ने सच बोला, जी हुजूर, देखकर लगा कि सोने का है। फिर तुमने इसे क्यों नहीं रख लिया? तुम गरीब लगते हो, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे हाथ सब बता रहे हैं कि तुम मेहनत मजदूरी करते हो। ऐसे में एक सोने का सिक्का तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज होती। इकराम ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, वो मेरा नहीं था। नवाब साहब ने आगे झुककर पूछा, लेकिन किसी ने तुम्हें देखा नहीं था, तुम उसे रख लेते तो कोई नहीं जानता। इकराम ने कहा, हुजूर, अल्लाह जानता। नवाब साहब की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वो पीछे झुक गए और कुछ देर खामोश रहे। फिर बोले, अच्छा, तो तुमने मेरे खजांची को यह सिक्का लौटा दिया, लेकिन तुमने कोई इनाम क्यों नहीं लिया? जुल्फिकार ने बताया कि तुमने मना कर दिया। इकराम ने कहा, हुजूर, मैंने यह काम इनाम के लिए नहीं किया था। नवाब साहब ने पूछा, तो किस लिए किया? बस फर्ज था, और मेरी अम्मी ने सिखाया है कि हराम की तरफ नहीं देखना चाहिए। नवाब साहब ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में कुछ कड़वाहट थी। उन्होंने कहा, तुम्हारी अम्मी ने सही सिखाया, लेकिन इकराम, दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इस उसूल पर चलते हैं। ज्यादातर लोग मौका मिलते ही हाथ बढ़ा देते हैं। इकराम चुप रहा। नवाब साहब ने आगे कहा, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूं, लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूं कि तुम सच में ईमानदार हो या बस दिखावा है। इकराम का दिल धक से रह गया। हुजूर, मेरा मतलब समझ में नहीं आया। नवाब साहब ने जुल्फिकार की तरफ देखा। जुल्फिकार ने एक थैली लाकर नवाब साहब के सामने रख दी। नवाब साहब ने थैली खोली और उसमें से मुट्ठी भरकर सोने के सिक्के निकाले। इकराम की आंखें फटी रह गईं। इतने सारे सिक्के, शायद 50 या उससे भी ज्यादा। नवाब साहब ने कहा, इकराम, सब दे सकता हूं, तुम्हारी ईमानदारी का इनाम। इससे तुम्हारी और तुम्हारी अम्मी की जिंदगी बदल जाएगी। अच्छा घर मिल जाएगा, अच्छा खाना मिलेगा, दवा दारू की कोई तकलीफ नहीं रहेगी। इकराम ने सिक्कों को देखा। उसके दिल में एक पल के लिए ललक जागी, लेकिन फिर अम्मी की आवाज कानों में गूंजी, बेटा, हराम खाकर जीना मुश्किल है। इकराम ने सिर हिलाया, नहीं हुजूर, मुझे नहीं चाहिए। नवाब साहब ने भौहें चढ़ाई। क्यों? ये तो हलाल है, मैं अपनी खलुशी से दे रहा हूं। इकराम ने कहा, हुजूर, मैंने जो काम किया वो मेरा फर्ज था। अगर मैं इसका बदला लूंगा तो फिर वो फर्ज नहीं रहेगा, सौदा हो जाएगा, और मैं अल्लाह से सौदा नहीं करना चाहता। नवाब साहब की आंखों में कुछ बदल गया। वो इकराम को घूरते रहे, फिर धीरे धीरे बोले, अच्छा, तो तुम इनाम भी नहीं लोगे? जी हुजूर। नवाब साहब ने सिक्के वापस थैली में डाले और जुल्फिकार को इशारा किया। जुल्फिकार थैली लेकर चला गया। फिर नवाब साहब ने कहा, इकराम, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी हुजूर। अगर तुम्हारी अम्मी बीमार हो, तुम्हारे पास दवा के लिए पैसे ना हो, और तुम्हें रास्ते में कोई चीज मिल जाए जो कीमती हो, तो तुम क्या करोगे? इकराम ने बिना सोचे जवाब दिया,
हुजूर, मैं उस चीज को उसके मालिक को लौटाऊंगा और अल्लाह से दुआ मांगूंगा कि वो मेरी अम्मी को शिफा दे। नवाब साहब ने गहरी सांस ली। और अगर अल्लाह ने तुम्हारी दुआ ना सुनी, अगर तुम्हारी अम्मी? इकराम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। हुजूर, अल्लाह की मर्जी में हमेशा खैर होती है। मेरी समझ में ना आए, लेकिन वो बेहतर जानता है। और अगर मैं हराम का सहारा लूंगा तो मेरी अम्मी की रूह को तकलीफ होगी। नवाब साहब खड़े हो गए। वो खिड़की के पास गए और बाहर देखने लगे। कुछ देर खामोशी रही, फिर वो मुड़े और बोले, इकराम, तुम जाओ, लेकिन कल फिर आना, मुझे तुमसे और बात करनी है। इकराम ने सलाम किया और बाहर निकल गया। जुल्फिकार ने उसे दरवाजे तक छोड़ा। जाते जाते जुल्फिकार ने धीरे से कहा, इकराम, नवाब साहब तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, समझदारी से पेश आना। इकराम घर लौटा तो बीबी सकीना ने पूछा, क्या हुआ बेटा? इकराम ने सब कुछ बताया। बीबी सकीना ने कहा, बेटा, जो भी हो अपने उसूलों पर कायम रहना। दुनिया की कोई दौलत ईमान से बड़ी नहीं। अगले दिन इकराम फिर हवेली पहुंचा। इस बार नवाब साहब ने उसे अपने खास कमरे में बुलाया। वहां कोई और नहीं था, नवाब साहब और इकराम। नवाब साहब ने बैठने का इशारा किया और खुद भी बैठ गए। नवाब साहब ने शुरू किया, इकराम, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत साल पहले जब मैं तुम्हारी उम्र का था, मुझे भी एक बार किसी की चीज मिली थी, एक अंगूठी, सोने की, हीरे जड़ी हुई। मैं उस वक्त भी गरीब नहीं था, लेकिन वो अंगूठी बहुत कीमती थी। मैंने सोचा कि अगर इसे रख लूं तो क्या फर्क पड़ेगा, मालिक को तो पता भी नहीं चलेगा। नवाब साहब रुके। उनकी आवाज में दर्द था। मैंने वो अंगूठी रख ली और उस दिन के बाद से आज तक मुझे चैन नहीं मिला। हर रात मुझे सपने आते हैं, हर रोज मेरे दिल में एक कसक रहती, लेकिन सुकून नहीं मिला। इकराम चुपचाप सुन रहा था। नवाब साहब ने आगे कहा, इकराम, जब मेरे खजांची ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया तो मुझे अपनी गलती याद आ गई। इकराम ने धीरे से पूछा, हुजूर, वो अंगूठी अब कहाँ है? नवाब साहब ने कहा, मेरे पास है, लेकिन मालिक का पता नहीं चल पाया। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मिला। इकराम ने कहा, हुजूर, तो आप उसे गरीबों में बांट दीजिए, सदका कर दीजिए, शायद अल्लाह माफ कर दे। नवाब साहब ने सिर हिलाया। हाँ, मैं यही सोच रहा हूँ, लेकिन इकराम, मैं तुमसे एक और बात पूछना चाहता हूँ। तुम्हें नौकरी चाहिए? इकराम चौंक गया। नौकरी? हाँ, मेरे यहाँ काम करो, मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगा, तुम्हारी अम्मी का भी ख्याल रखा जाएगा। इकराम ने सोचा, ये तो अच्छी बात थी, नौकरी मिल जाएगी तो रोज काम की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन उसने फिर सावधानी से पूछा, हुजूर, कैसा काम करना होगा? नवाब साहब ने कहा, बस सादा काम, हवेली की देखभाल, कभी बाजार से सामान लाना, कभी खतों को पहुंचाना। ईमानदार आदमी चाहिए मुझे, और तुम ईमानदार हो। इकराम ने कहा, हुजूर, मैं सोचकर कल जवाब दूंगा। नवाब साहब ने हामी भरी। ठीक है, लेकिन जल्दी फैसला करो। इकराम घर लौटा, अम्मी से मशवरा किया। बीबी सकीना ने कहा, बेटा, अगर काम हलाल है तो कबूल कर ले। नवाब साहब बड़े आदमी हैं, उनके यहाँ काम करने से तेरी इज्जत बढ़ेगी। तीसरे दिन इकराम ने हवेली जाकर नवाब साहब को जवाब दिया कि वो काम कबूल करता है। नवाब साहब खुश हुए। उन्होंने इकराम को हवेली के कामों में लगा दिया। पहले कुछ दिन इकराम को सब कुछ अजीब लगा। इतनी बड़ी हवेली, इतने सारे नौकर चाकर, इतनी दौलत। लेकिन धीरे धीरे वो आदी हो गया। इकराम ने अपना काम बड़ी ईमानदारी से किया। जो काम मिली पूरी मेहनत से करता। कभी किसी चीज में हाथ नहीं लगाया जो उसकी नहीं थी, कभी किसी से झूठ नहीं बोला। नवाब साहब ने उसे कई बार परखा। कभी जानबूझकर कुछ पैसे टेबल पर छोड़ दिए, कभी कोई कीमती चीज खुली जगह रख दी, लेकिन इकराम ने कभी उन चीजों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। एक दिन नवाब साहब ने इकराम को बुलाया और कहा, इकराम, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुम सच में ईमानदार हो, लेकिन मैं तुम्हें एक आखिरी इम्तिहान देना चाहता हूं। इकराम ने कहा, जो हुक्म हुजूर। नवाब साहब ने एक चाबी निकालकर इकराम को दी। ये मेरे खजाने की चाबी है, तुम्हें एक काम करना है, इस चाबी से खजाना खोलना है और अंदर से एक संदूक लाना है, लाल रंग का संदूक। उसे यहां लाकर मुझे देना है, लेकिन याद रखना, खजाने में बहुत सारी दौलत है, सोना, चांदी, जवाहरात। कोई तुम्हें देख नहीं रहा होगा। अगर तुमने कुछ उठा भी लिया तो किसी को पता नहीं चलेगा। इकराम का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान था। उसने चाबी ली और कहा, हुजूर, मैं अभी लाता हूं। नवाब साहब ने कहा, ठहरो, एक बात और, अगर तुमने ये इम्तिहान पास कर लिया तो मैं तुम्हें अपना मुख्तार बना दूंगा, यानी पूरी हवेली की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, तनख्वाह भी बहुत अच्छी होगी। इकराम ने सिर झुकाया और खजाने की तरफ चल दिया।
खजाना हवेली के सबसे अंदरूनी हिस्से में था, जिस पर बड़ा सा ताला लगा था। इकराम ने चाबी से ताला खोला और दरवाजा धक्का दिया। अंदर अंधेरा था। उसने मशाल जलाई और अंदर कदम रखा। जैसे ही रोशनी अंदर पड़ी, इकराम की सांस रुक गई। चारों तरफ दौलत का ढेर लगा हुआ था। सोने के सिक्कों से भरी थैलियां, चांदी के बर्तन, हीरे जवाहरात से भरे संदूक। इतनी दौलत उसने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। एक पल के लिए उसके दिल में ख्याल आया, अगर एक मुट्ठी भी उठा लूं तो कौन देखेगा। लेकिन फिर अम्मी की आवाज गूंजी, अल्लाह देख रहा है। इकराम ने अपनी नजरें नीची कर ली। उसने सीधे लाल संदूक की तरफ देखा, उसे उठाया और बाहर निकल आया। दरवाजा बंद किया, ताला लगाया और सीधे नवाब साहब के पास गया। नवाब साहब अपने कमरे में बैठे इंतजार कर रहे थे। इकराम ने संदूक उनके सामने रखा और चाबी वापस कर दी। नवाब साहब ने पूछा, बस? इकराम ने कहा, नहीं हुजूर, आपने सिर्फ ये संदूक मांगा था। नवाब साहब ने संदूक खोला। अंदर वही अंगूठी थी जिसकी उन्होंने बात की थी। उन्होंने अंगूठी को देखा और उनकी आंखें भर आईं। फिर उन्होंने इकराम की तरफ देखा और कहा, इकराम, तुमने साबित कर दिया कि तुम सच्चे ईमानदार हो। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि यह इम्तिहान क्यों जरूरी था। नवाब साहब ने गहरी सांस ली। इकराम, मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरी कोई औलाद नहीं। मैं बूढ़ा हो रहा हूं। मेरे मरने के बाद यह सारी दौलत, यह हवेली, सब कुछ किसके हाथ में जाएगा? मुझे एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो ईमानदार हो, जिस पर भरोसा किया जा सके, और मुझे लगता है कि मैंने वो इंसान पा लिया है। इकराम हक्का बक्का रह गया। हुजूर, आपका मतलब? नवाब साहब ने कहा, मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें अपना वारिस बनाना चाहता हूं। इकराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। हुजूर, ये कैसे हो सकता है? मैं तो एक मामूली आदमी हूं। नवाब साहब ने कहा, नहीं इकराम, तुम मामूली नहीं हो। तुम्हारे अंदर वो चीज है जो आज के जमाने में बहुत कम लोगों में है, ईमान और ईमानदारी। मैं चाहता हूं कि मेरी दौलत किसी ऐसे शख्स के पास जाए जो इसे सही तरीके से इस्तेमाल करे। इकराम ने कहा, लेकिन हुजूर, मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी का तजुर्बा नहीं है। नवाब साहब ने मुस्कुराकर कहा, तजुर्बा सीखा जा सकता है, लेकिन ईमानदारी नहीं। और वैसे भी अभी मैं जिंदा हूं। मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। तुम मेरे साथ रहोगे, सीखोगे और धीरे धीरे सब संभालोगे। इकराम के दिमाग तूफान चल रहा था। इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतनी दौलत। वो जो कल तक रोजी के लिए भटकता था, आज उसे इतना बड़ा मकाम मिल रहा था। उसने कहा, हुजूर, मुझे अपनी अम्मी से मशवरा करना होगा। नवाब साहब ने कहा, बिल्कुल, जाओ अपनी अम्मी से बात करो। तुम्हारी अम्मी को भी यहीं ले आओ। उनके लिए हवेली में अलग कमरा बनवा दूंगा। उनकी हर जरूरत का ख्याल रखा जाएगा। इकराम की आंखों में आंसू आ गए। उसने नवाब साहब के कदमों में सिर झुकाया। हुजूर, आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। नवाब साहब ने उसका सिर उठाया। यह एहसान नहीं है इकराम, यह तुम्हारी ईमानदारी का फल है। अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है। इकराम घर लौटा। रास्ते भर वो सोचता रहा, इतना बड़ा बदलाव। कल तक जिसके पास 2 वक्त की रोटी ठिकाना नहीं था, आज उसे इतना बड़ा मकाम मिल रहा था। लेकिन साथ ही उसे डर भी लग रहा था, क्या वो इस जिम्मेदारी को निभा पाएगा? घर पहुंचकर उसने बीबी सकीना को सब कुछ बताया। बीबी सकीना ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, फिर धीरे धीरे बोली, बेटा, ये अल्लाह की देन है। तूने ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ा, इसलिए अल्लाह ने तुझे नवाजा। लेकिन याद रख, ये सब तेरे पास अमानत है। जिस तरह तूने उस सिक्के को अमानत समझा, वैसे ही इस सारी दौलत को भी अमानत समझना। इकराम ने कहा, जी अम्मी, लेकिन क्या मैं काबिल हूं? बीबी सकीना ने हाथ बेटे के सिर पर रखा। बेटा, अल्लाह ने तुझे चुना है तो जरूर तू काबिल है। बस अपनी नीयत साफ रखना और हमेशा याद रखना कि दौलत इंसान को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। अगले दिन इकराम ने नवाब साहब को अपनी हामी भरी। नवाब साहब बहुत खुश हुए। उन्होंने इकराम और बीबी सकीना के लिए हवेली में कमरे तैयार करवाए। बीबी सकीना को पहले तो हवेली में रहने में झिझक हुई, लेकिन नवाब साहब ने बहुत इज्जत से उन्हें समझाया। उन्होंने कहा, बीबी जी, आपने अपने बेटे को जो तालीम दी है, उसी की वजह से आज मुझे सुकून मिला है। आप मेरे लिए मां के बराबर हैं। बीबी सकीना की आंखें भर आईं। उन्होंने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटा। धीरे धीरे इकराम हवेली के कामों में हाथ बटाने लगा। नवाब साहब उसे सब कुछ सिखाते, कैसे हिसाब रखना है, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे फैसले लेने हैं। इकराम ने सब कुछ बड़ी मेहनत से सीखा, लेकिन एक बात उसने हमेशा याद रखी, ईमानदारी। चाहे कोई भी काम हो, वो हमेशा सीधे रास्ते पर चलता। कुछ महीने गुजर गए।
इकराम अब हवेली के ज्यादातर कामों को संभालने लगा था। नवाब साहब उस पर पूरा भरोसा करते थे। लेकिन एक दिन एक नया इम्तिहान सामने आया। हवेली में एक सौदागर आया। उसका नाम था शमसुद्दीन। वो बहुत अमीर था और नवाब साहब का पुराना दोस्त। उसने नवाब साहब से कहा, मैं एक सौदा करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी जमीन का एक टुकड़ा चाहिए। मैं अच्छी कीमत दूंगा। नवाब साहब ने कहा, शमसुद्दीन, कौन सी जमीन की बात कर रहे हो? शमसुद्दीन ने कहा, वो जो शहर के बाहर है, नदी के किनारे वाली। मैं वहां एक बड़ा कारोबार शुरू करना चाहता हूँ। नवाब साहब ने सोचा, फिर बोले, ठीक है, लेकिन मुझे जरा वक्त दो, मैं अपने मुख्तार से बात करूंगा। नवाब साहब ने इकराम को बुलाया और पूरी बात बताई। इकराम ने पूछा, हुजूर, वो जमीन कैसी है? नवाब साहब ने कहा, अच्छी जमीन है, उपजाऊ है, लेकिन हमारे कोई खास इस्तेमाल की नहीं है। इकराम ने कहा, हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं एक बार उस जमीन को देखना चाहता हूँ। नवाब साहब ने हामी भर दी। अगले दिन इकराम उस जमीन को देखने गया। जमीन सच में बहुत अच्छी थी, हरी भरी, नदी के पास और उपजाऊ। लेकिन इकराम ने एक और चीज देखी। जमीन के एक कोने में कुछ झोंपड़ियां थीं। गरीब लोग रहते थे वहां। वो लोग उस जमीन पर खेती करते थे और अपना गुजारा चलाते थे। इकराम ने उन लोगों से बात की। एक बूढ़े ने कहा, बेटा, हम यहाँ पिछले 20 सालों से रह रहे हैं। नवाब साहब ने हमें इजाजत दी थी। हम यहाँ खेती करते हैं और उपज का कुछ हिस्सा नवाब साहब को देते हैं। इकराम ने पूछा, अगर ये जमीन बिक जाए तो आप लोग कहाँ जाएंगे? बूढ़े की आंखों में डर आ गया। बेटा, हमारे पास जाने को कोई जगह नहीं, हम तो यहीं के हो गए हैं। इकराम वापस हवेली लौटा। नवाब साहब ने पूछा, क्या देखा? इकराम ने सारी बात बताई। फिर कहा, हुजूर, वो जमीन बेचने में एक मसला है। वहां कुछ गरीब परिवार रहते हैं। अगर हम जमीन बेच देंगे तो उनका क्या होगा? नवाब साहब ने कहा, लेकिन इकराम, शमसुद्दीन अच्छी कीमत दे रहा है और वो लोग तो वैसे भी किराएदार हैं। इकराम ने कहा, हुजूर, किराएदार जरूर हैं, लेकिन इंसान भी हैं। उनके पास जाने को कोई जगह नहीं। अगर हम जमीन बेच देंगे तो उन्हें बेघर होना पड़ेगा। नवाब साहब चुप हो गए। उन्होंने सोचा, फिर बोले, तो तुम्हारी राय क्या है? इकराम ने कहा, अगर इजाजत हो तो मैं शमसुद्दीन साहब से बात करूं, शायद कोई रास्ता निकल आए। नवाब साहब ने हामी भर दी। इकराम ने शमसुद्दीन से मुलाकात की। उसने पूरी बात समझाई। शमसुद्दीन ने कहा, लेकिन मियां, मुझे वो जमीन चाहिए। मैं तो बस कारोबार करना चाहता हूं। इकराम ने कहा, जनाब, मैं समझता हूं, लेकिन क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपना कारोबार शुरू करें और उन गरीब लोगों को भी कहीं और जगह मिल जाए, या फिर आप उन्हें अपने कारोबार में काम पर रख लें? शमसुद्दीन ने सोचा, फिर बोला, ठीक है, मैं उन्हें काम पर रख लूंगा, लेकिन शर्त यह है कि वो मेहनती हों। इकराम ने कहा, बहुत मेहनती हैं, आप परख लीजिए। सौदा तय हो गया। जमीन शमसुद्दीन को बिक गई, लेकिन उन गरीब लोगों को भी काम मिल गया। जब नवाब साहब को यह पता चला तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने इकराम से कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। तुमने सिर्फ दौलत नहीं देखी बल्कि इंसानियत भी देखी। इकराम ने कहा, हुजूर, आपने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसमें सिर्फ हिसाब किताब नहीं बल्कि लोगों का ख्याल रखना भी शामिल है। नवाब साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने इकराम को गले से लगा लिया। अल्लाह ने मुझे सही शख्स दिखाया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कुछ हफ्ते बाद एक और इम्तिहान आया, इस बार ज्यादा मुश्किल। हवेली में एक और सौदागर आया। उसका नाम था जफर अली। वो बहुत चालाक और मक्कार था। उसने नवाब साहब से कहा, मियां, मेरे पास एक सौदा है। अगर आप मेरे साथ शरीक हो जाएं तो हम दोनों को बहुत फायदा होगा। नवाब साहब ने पूछा, कैसा सौदा? जफर अली ने कहा, मैं बाहर से सामान मंगवाता हूं और यहाँ बेचता हूं। अगर आप मेरे साथ शरीक हो जाएं तो हम दोनों बहुत दौलत कमा सकते हैं। नवाब साहब ने कहा, मुझे अपने मुख्तार से मशवरा करना होगा। जफर अली की आंखों में चमक आई। जी जरूर, लेकिन जल्दी फैसला कर लीजिए, ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। नवाब साहब ने इकराम को बुलाया और सारी बात बताई। इकराम ने कहा, हुजूर, मैं इस सौदागर के बारे में कुछ जानकारी जुटाता हूँ। इकराम ने बाजार में पूछताछ की, कुछ लोगों से बात की, और जो उसे पता चला वो चौंकाने वाला था। जफर अली सच में चालाक था। वो सामान तो अच्छा मंगवाता था, लेकिन बेचते वक्त मिलावट कर देता था। उसकी वजह से कई लोगों को नुकसान हुआ था। इकराम ने नवाब साहब को सारी बात बताई। नवाब साहब को गुस्सा आया। उन्होंने जफर अली को बुलाया और साफ साफ मना कर दिया। जफर अली नाराज होकर चला गया। कुछ दिनों बाद जफर अली ने एक चाल चली। उसने शहर में अफवाह फैलाई कि नवाब साहब का नया मुख्तार घमंडी हो गया है और सौदागरों से बदतमीजी करता है। कुछ लोगों ने इस बात पर यकीन कर लिया।
कुछ सौदागर नवाब साहब के पास आए और शिकायत की। नवाब साहब ने इकराम को बुलाया। इकराम, लोग तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या हुआ? इकराम ने सारी बात बताई। फिर कहा, हुजूर, मैंने सिर्फ सच बोला था। अगर इसकी वजह से मेरी बदनामी हो रही है तो मैं ये काम छोड़ने को तैयार हूं। नवाब साहब ने हाथ उठाया। नहीं इकराम, तुमने बिल्कुल सही किया। सच बोलने वाले की हमेशा परीक्षा होती है, लेकिन आखिर में सच की ही जीत होती है। नवाब साहब ने बाजार में ऐलान करवाया कि वो किसी भी बेईमान सौदागर के साथ कारोबार नहीं करेंगे और जो भी सच्चा और ईमानदार सौदागर है वो आकर उनसे मिल सकता है। धीरे धीरे लोगों को सच्चाई पता चली। जफर अली की पोल खुल गई। लोगों ने उससे दूरी बना ली। इकराम की इज्जत और बढ़ गई। लोग समझ गए कि यह नौजवान सच्चा है और सिर्फ सही रास्ते पर चलता है। इस तरह एक एक करके कई इम्तिहान आए। कभी कोई रिश्वत देने की कोशिश करता, कभी कोई झूठ बोलकर फायदा उठाने की कोशिश करता, लेकिन इकराम ने हमेशा अपनी ईमानदारी बरकरार रखी। नवाब साहब का भरोसा उस पर और मजबूत होता गया। एक दिन नवाब साहब ने इकराम को बुलाया। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने कहा, इकराम, मुझे तुमसे एक आखिरी बात करनी है। इकराम का दिल धड़का। जी हुजूर। नवाब साहब ने कहा, मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। डॉक्टर कहते हैं कि मेरा वक्त करीब आ रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरे जाने से पहले सब कुछ तय कर दूं। इकराम की आंखें भर आईं। हुजूर, ऐसी बात मत कीजिए। नवाब साहब ने मुस्कुराकर कहा, इकराम, मौत तो सबको आनी है, लेकिन मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे तुम जैसा वारिस मिला। अब मेरा दिल चैन से है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद ये सारी दौलत सही हाथों में होगी। उन्होंने इकराम का हाथ पकड़ा। लेकिन इकराम, दौलत फानी है, आज है, कल नहीं। जो चीज बाकी रहती है वो है नेक नाम और नेक काम। तुमने ईमानदारी से काम किया, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें नवाजा। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस दौलत को गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में लगाओ। इकराम ने आंसू पोंछे और कहा, हुजूर, मैं वादा करता हूं। नवाब साहब ने वसीयत लिखवाई। उन्होंने अपनी पूरी जायदाद, हवेली और कारोबार इकराम के नाम कर दिया। साथ ही ये शर्त भी लगाई कि इकराम हर साल दौलत का एक हिस्सा गरीबों में बांटेगा और हमेशा ईमानदारी से काम करेगा। कुछ महीने बाद नवाब साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। पूरे शहर में मातम छा गया, लेकिन साथ ही लोगों को राहत भी थी कि नवाब साहब की जायदाद किसी नेक और ईमानदार शख्स के पास गई है। इकराम ने नवाब साहब का वादा निभाया। उसने हवेली को अपने रहने के लिए नहीं बल्कि जरूरतमंदों की मदद के लिए इस्तेमाल किया। उसने हर साल बड़ी रकम गरीबों में बांटी, बीमारों के लिए दवा का इंतजाम किया, बेसहारा बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतजाम किया और हमेशा वही ईमानदारी बरकरार रखी जो उसने शुरू से दिखाई थी। बीबी सकीना ने अपने बेटे को देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने कहा, बेटा, तूने मेरी तालीम को जिंदा रखा। ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। इकराम ने अम्मी के कदम छुए। अम्मी, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। कई बरस गुजर गए। इकराम अब सिर्फ नवाब की जायदाद का मालिक नहीं था, बल्कि पूरे शहर में एक मिसाल बन गया था। लोग उसे ईमानदार इकराम कहकर बुलाते थे। जब भी कोई मुश्किल में होता, इकराम की दरगाह पर आता और इकराम ने कभी किसी को निराश नहीं किया। एक दिन एक नौजवान लड़का इकराम के पास आया। फटे पुराने कपड़े, भूखी निगाहें और थके हुए कदम। इकराम ने उसे बैठा फिर पूछा, क्या बात है बेटा? लड़के ने कहा, जनाब, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी अम्मी बीमार है। मुझे काम की सख्त जरूरत है। मैंने सुना है कि आप नेक दिल हैं। इकराम ने उसकी आंखों में देखा। उसे अपना ही अक्स नजर आया। वो इकराम जो कई साल पहले रोजी की तलाश में भटकता था। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा नाम क्या है? फरहान। अच्छा फरहान, मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। फरहान की आंखों में उम्मीद जगी। जी जनाब, कोई भी शर्त मंजूर है। इकराम ने कहा, शर्त यह है कि तुम हमेशा ईमानदारी से काम करोगे, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, और हराम की तरफ नहीं देखोगे। क्या मंजूर है? फरहान ने फौरन कहा, जी जनाब, मंजूर है। इकराम ने उसे काम पर रख लिया। फरहान ने बड़ी मेहनत से काम किया। कुछ महीनों बाद इकराम ने उसे थोड़ी और जिम्मेदारी दी। फरहान ने वो भी बखूबी निभाई। धीरे धीरे वो भी इकराम की तरह ईमानदार और मेहनती बन गया। एक शाम इकराम अपने कमरे में बैठा था। बीबी सकीना भी वहीं थी। अब वो बहुत बूढ़ी हो गई थी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही नूर था। इकराम ने कहा, अम्मी, आज मुझे वो दिन याद आ रहा है जब मुझे वो सिक्का मिला था। बीबी सकीना मुस्कुराई। हाँ बेटा, वो एक छोटा सा सिक्का था, लेकिन उसने तेरी पूरी जिंदगी बदल दी। इकराम ने कहा, नहीं अम्मी, सिक्के ने नहीं बल्कि आपकी तालीम ने मेरी जिंदगी बदली। अगर उस दिन मैं वो सिक्का रख लेता तो आज शायद कहीं का नहीं रहता।
बीबी सकीना ने कहा, बेटा वो तो अल्लाह का इम्तिहान था और तूने पास कर दिया। याद रख, जिंदगी में ऐसे कई इम्तिहान आते हैं, कभी छोटा सिक्का बनकर, कभी बड़ी दौलत बनकर, लेकिन असली कामयाबी ये है कि इंसान अपनी नीयत साफ रखे। इकराम ने अम्मी के कदम छुए। अम्मी, जो कुछ भी मेरे पास है वो सब आपकी दुआओं का नतीजा है और मैं वादा करता हूं कि मरते दम तक इसी रास्ते पर चलूंगा। कुछ दिनों बाद बीबी सकीना ने अल्लाह को प्यारी हो गई। इकराम को बहुत सदमा हुआ, लेकिन उसने सब्र किया। उसने अम्मी की याद में एक कुआं खुदवाया जहां से गरीब लोग मुफ्त पानी पी सकते थे। उसने एक छोटा सा मदरसा भी बनवाया जहां गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ सकते थे। इकराम ने अपनी जिंदगी हमेशा उसी सिक्के की याद दिलाती रही, वो सिक्का जो उसने लौटा दिया था। हर बार जब कोई इम्तिहान आता, वो उस दिन को याद करता और अपने फैसले पर कायम रहता। एक दिन फरहान ने इकराम से पूछा, जनाब, लोग कहते हैं कि आप एक सिक्के की वजह से इतने मशहूर हुए, क्या ये सच है? इकराम ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, सच है, लेकिन वो सिर्फ सिक्का नहीं था, वो एक इम्तिहान था और उस इम्तिहान ने मुझे ये सिखाया कि दुनिया की कोई दौलत ईमान और ईमानदारी से बड़ी नहीं। फरहान ने पूछा, और अगर आपने वो सिक्का रख लिया होता? इकराम ने गहरी सांस ली, तो शायद मेरे पास एक दिन का खाना आ जाता, लेकिन जिंदगी भर का सुकून नहीं मिलता। याद रखो फरहान, हराम की दौलत कभी बरकत नहीं देती और हलाल की कमाई में भले ही देर लगे, लेकिन वो हमेशा इज्जत के साथ आती है। फरहान ने सिर झुकाकर कहा, जनाब, आप मेरे लिए मिसाल हैं, मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ। इकराम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, मेरी तरह बनने की जरूरत नहीं, बस ईमानदार बनो, बाकी अल्लाह खुद रास्ता दिखाता है। इकराम की जिंदगी एक सबकत बन गई। शहर में जब भी कोई मुश्किल में होता, लोग कहते, इकराम की तरह सब्र करो, उसने भी एक दिन सिक्के को लौटाया था और देखो आज कहाँ है। बच्चों को उनके माँ बाप इकराम की कहानी सुनाते। बेटा, ईमानदारी से बड़ी कोई दौलत नहीं। इकराम ने एक सिक्का लौटाया और अल्लाह ने उसे सब कुछ दे दिया। और इकराम, वो हमेशा वही रहा, सादा, ईमानदार और नेक दिल। उसने कभी अपनी दौलत पर घमंड नहीं किया, हमेशा गरीबों की मदद की और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। इस कहानी का सबक सिर्फ इतना है, लालच इंसान को पल भर की खुशी देता है, लेकिन ईमानदारी जिंदगी भर का सुकून। जो इंसान अल्लाह के डर से हराम से बचता है, अल्लाह उसे ऐसे रास्ते दिखाता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। इकराम का वो सिक्का तो चला गया, लेकिन उसकी ईमानदारी की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। और आज भी जब कोई मुश्किल में होता है तो लोग कहते हैं, सब्र रखो, ईमानदारी से काम लो। इकराम ने भी एक दिन सिर्फ एक सिक्के से शुरुआत की थी। ईमानदारी की कीमत सोने चांदी से नहीं आंकी जाती, वो तो दिल के सुकून और अल्लाह की रजा से नापी जाती है।